तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये स्वॉलोड स्टार की वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रही हैं। व्यूज़ लगातार गिर रही हैं और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस डोंगुआ की वीडियोस बार बार ब्लॉक हो रही हैं। मैंने काफ़ी ट्राई किया, एडिटिंग चेंज की, क्लिप्स एडजस्ट किए, डिफरेंट तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी इशू बार बार आ रहा है। इसलिए ऑनेस्टली बोलूँ तो ये इस डोंगुआ की लास्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन मैं बाकी डोंगुआ इस चैनल पर कंटिन्यू करती रहूँगी, तो साथ बने रहो। और अगर सच में सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में भटकते भटकते आखिरकार 5 स्टार मास्टर से मिलता है। वो मैक्स को बताता है कि ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि स्टार बीस्ट अलायंस का एक सीक्रेट ग्राउंड है, जिसे उनके महान स्टार एंसेस्टर ने बनाया था, जहाँ के रूल्स पूरी तरह अलग हैं। 5 स्टार मास्टर ये भी क्लियर कर देता है कि यहाँ सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो अलायंस से जुड़े हैं, और किसी भी आउटसाइडर के लिए यहाँ टिकना लगभग नामुमकिन है। मैक्स को समझ आ जाता है कि वो बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि वो असल में स्टार बीस्ट नहीं है। इसके बाद 5 स्टार मास्टर मैक्स को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और कहता है कि अगर उसे पूरी तरह स्टार बीस्ट अलायंस का मेंबर बनना है तो उसे स्टार बीस्ट माउंटेन पर जाना होगा और वहां बाकी मेंबर्स से मिलना होगा। यही सुनकर मैक्स अंदर से डर जाता है। उसे सबसे बड़ा खतरा यही लगता है कि अगर वहां उसकी असली आइडेंटिटी रिवील हो गई तो वो तुरंत मारा जा सकता है, लेकिन अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसी डर और अनसर्टेनिटी के साथ 5 स्टार मास्टर उसे लेकर स्टार बीस्ट माउंटेन की ओर बढ़ने लगता है। अब आगे तो दोस्तों, एपिसोड 218 की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही मैक्स और 5 स्टार मास्टर बीस्ट गॉड माउंटेन पर पहुंचते हैं, पूरा माहौल अचानक भारी हो जाता है। चारों तरफ काउंटलेस फ्लाइंग बीस्ट्स मौजूद थे और हर एक की नजर सीधा मैक्स पर टिकी हुई थी। मैक्स के अंदर तुरंत टेंशन बढ़ जाती है। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? तभी 5 स्टार मास्टर शांत स्वर में कहता है, हमारे अलायंस के पावरफुल फाइटर्स तुमसे मिलने आए हैं। अगले ही पल सैकड़ों बीस्ट उसे घेर लेते हैं। अब मैक्स समझ जाता है अब भागने का कोई रास्ता नहीं, जो होगा यही होगा। वो चारों तरफ देखता है और शॉक हो जाता है। वहां 10 यूनिवर्स वेनरेबल्स और 2 यूनिवर्स मास्टर्स मौजूद थे। तभी एक पावरफुल फ्लाइंग बीस्ट सबको हटाते हुए मैक्स के सामने आता है। मैक्स का दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो बीस्ट उसे गले लगाकर कहता है, वेलकम बैक। और फिर पूरा सीन ही बदल जाता है। बाकी सारे बीस्ट्स भी खुश होकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। कोई गाना गाता है, कोई मजाक करता है, यहाँ तक कि कुछ डांस भी करने लगते हैं। मैक्स हैरान होकर मन ही मन सोचता है, लोग कहते हैं स्टार बीस्ट खतरनाक होते हैं, लेकिन ये तो फैमिली जैसे लग रहे हैं। तभी वहां आते हैं मास्टर जिनजाओ और मास्टर शुआन माई। दोनों मैक्स का वार्म वेलकम करते हैं। मैक्स अपना फेक नाम बताता है, जिन फेंग। दोनों मास्टर्स उसकी तारीफ करते हैं। तुमने खुद से यूनिवर्स वेनरेबल लेवल हासिल किया, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। लेकिन तभी उन दोनों को एक मैसेज मिलता है और वे कहते हैं, तुम्हें स्टारी स्काई एंसेस्टर बुला रहे हैं। ये सुनकर मैक्स के अंदर डर फिर से लौट आता है, लेकिन उसे समझाया जाता है ये मौका बहुत रेयर है, इसे चांस समझो। जिसके बाद 5 स्टार मास्टर मैक्स को लेकर उस लोकेशन की ओर चल जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद 5 स्टार मास्टर उसे वहां छोड़कर चला जाता है। मैक्स अकेला खड़ा होता है और तभी स्पेस क्रैक होती है और वहां समन होते हैं स्टारी स्काई एंसेस्टर। शुरुआत में वो मैक्स की तारीफ करते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में शार्प नजर आ जाती है और वो कहते हैं, ह्यूमन, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे छुप सकते हो? मैक्स के होश उड़ जाते हैं। एंसेस्टर तुरंत डिवाइन पावर इंस्पेक्शन एक्टिवेट करते हैं और मैक्स रेजिस्ट भी नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में एंसेस्टर उसकी मेमोरीज देख लेते हैं और कहते हैं, तुमने अर्थ को बचाने के लिए पावरफुल एनिमीज का सामना किया। अब समझ आया तुम्हें जीनियस क्यों कहा जाता है। अब सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी थी। मैक्स की आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी और सामने खड़ा था एक ऐसा अस्तित्व जिससे कुछ भी छुपाना नामुमकिन था। मैक्स तुरंत अपनी मूसा क्लैन वाली बॉडी में शिफ्ट हो जाता है और दोबारा सिर झुकाकर एंसेस्टर को ग्रीट करता है। वो शांत लेकिन रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को पोजेस करना मेरी मजबूरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एंसेस्टर हल्का सा मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी किस्मत थी, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें यहाँ एक खास पर्पस से बुलाया गया है, तुम्हारी टीचर स्टार टावर मास्टर की प्लानिंग के तहत। ये सुनकर मैक्स थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंसेस्टर आगे बताते हैं कि उन्होंने स्टार टावर मास्टर के साथ एक अग्रीमेंट किया था कि वो सिर्फ मैक्स के लिए स्टार बीस्ट अलायंस की सीक्रेट टेरिटरी खोलेंगे ताकि वो यहाँ सेफली कल्टिवेट कर सके। फिर एंसेस्टर एक और बड़ा राज खोलते हैं, इस यूनिवर्स में बीस्ट गॉड की असली एसेंस सिर्फ हमारी स्टार बीस्ट अलायंस में ही मौजूद है। ये सुनते ही मैक्स के दिमाग में फ्लैश आता है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फॉर्म में बीस्ट गॉड स्टैचू की ट्रेनिंग आसान लगती थी। इसका मतलब वो भी बीस्ट गॉड का डिसेंडेंट है। इसके बाद एंसेस्टर मैक्स को एक मिस्टीरियस जगह पर ले जाते हैं। मैक्स चारों तरफ देखता है और हैरान रह जाता है। हर तरफ बीस्ट गॉड स्टैचूज खड़े थे। हर स्टैचू अपने अंदर एक पीक लेवल सीक्रेट टेक्निक छुपाए हुए था।
एंसेस्टर अब ह्यूमन फॉर्म में आते हैं और कहते हैं ये है बीस्ट गॉड वर्ल्ड, यहाँ तुम अपनी इच्छा से कोई भी टेक्निक सीख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का टाइम फ्लो अलग है। मैक्स तुरंत समझ जाता है ये तो टाइम पैलेस से भी खतरनाक जगह है, वहाँ 10x या 100x स्पीड मिलती है, लेकिन यहाँ 10,000x कल्टिवेशन बूस्ट। लेकिन तभी एंसेस्टर का टोन बदलता है। वो कहते हैं भले ही तुम्हें ये सब मिल रहा है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम अपने मास्टर का टारगेट पूरा कर पाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे मास्टर के साथ एक शर्त भी लगाई है। मैक्स ध्यान से सुनता है। अगर तुम 1 लाख साल के अंदर टारगेट पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें कई पावरफुल ट्रेजर्स दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे मास्टर मुझे एक पीक लेवल ट्रेजर देंगे। अब मैक्स सीधा सवाल करता है मेरा टारगेट क्या है? तभी अचानक एंसेस्टर अपनी डिवाइन ऑरा रिलीज करते हैं। पूरे स्पेस पर हैवी प्रेशर पड़ता है और वो कहते हैं तुम्हारा टारगेट सिंपल है, तुम्हें मुझे हराना होगा। ये सुनकर मैक्स शॉक हो जाता है। मैं एक अनडाइंग लेवल कल्टिवेटर और आप एक ट्रू गॉड है, ये कैसे पॉसिबल है? एंसेस्टर कामली एक्सप्लेन करते हैं तुम मुझसे नहीं मेरे क्लोन से लड़ोगे, उसकी डिवाइन बॉडी तुम्हारे बराबर होगी, लेकिन अगर तुम अनडाइंग लेवल पर रहे तो वो यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक टेक्निक्स यूज करेगा। अब कंडीशन साफ थी, या तो मैक्स अनडाइंग रहते हुए ही यूनिवर्स मास्टर लेवल टेक्निक क्रिएट करे या खुद ट्रू गॉड लेवल तक पहुंचे, वरना वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। एंसेस्टर आखिरी बार कहते हैं अपनी पूरी ताकत लगा देना, मैं तुम्हारी असली काबिलियत देखना चाहता हूँ। एंसेस्टर के जाने के बाद पूरा बीस्ट गॉड वर्ल्ड फिर से शांत हो जाता है और अब मैक्स अकेला खड़ा था, एक ऐसे चैलेंज के सामने जो लगभग नामुमकिन था। मैक्स गहरी सांस लेकर सोचता है ट्रू गॉड बनना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं। इसका मतलब साफ है, मुझे यूनिवर्स मास्टर लेवल की पीक टेक्निक बनानी ही होगी, यही मेरा आखिरी रास्ता है। लेकिन अगले ही पल डाउट भी आता है, पर क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? अब मैक्स अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और सामने खड़े उन 64 बीस्ट गॉड स्टैच्यूज को ध्यान से देखने लगता है। हर स्टैच्यू एक अलग पैटर्न, हर पैटर्न एक अलग कल्टिवेशन पाथ। बबाता भी एनालिसिस कर रही थी। तभी वो एक स्टैच्यू की तरफ इशारा करके कहती है ये गोल्ड एलिमेंट बीस्ट गॉड है, इसमें गोल्ड प्लस स्पेस लॉज का कॉम्बिनेशन है। अगर तुम इस लीनीज को समझ पाओ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ सकती है। मैक्स तुरंत कल्टिवेशन में बैठ जाता है। वो महसूस करता है हर स्टैच्यू एक अलग रहस्य बता रहा है, लेकिन कोई भी पूरा नहीं है। तभी बबाता उसे एक ऐसी स्पॉट दिखाती है जहां सभी पैटर्न्स ओवरलैप हो रहे थे। मैक्स कंसंट्रेट करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है मैं इन्हें देख पा रहा हूँ, फील भी कर पा रहा हूँ, पर समझ नहीं पा रहा, फिर टेक्निक कैसे बनाऊं? तभी बबाता एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाती है। एंसेस्टर ने सिर्फ ये कहा था कि तुम्हें उनके क्लोन को हराना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ये सुनते ही मैक्स की आंखें चमक उठती हैं। मतलब मैं अपनी इनर टेक्निक यूज कर सकता हूँ। और उसे याद आता है मेरे पास तो आई एम द यूनिवर्स टेक्निक है, एक ऐसी टेरिफाइंग टेक्निक जो उसे परफेक्ट जीन लेवल पर मिली थी और जिससे वो यूनिवर्स मास्टर को भी हरा सकता था। मैक्स एक्साइटेड हो जाता है। अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंच गया तो उसे भी ये टेक्निक मिल सकती है। अब बबाता तुरंत काम पर लग जाती है। वो 9 कैलामिटी सीक्रेट मैनुअल और स्पेशल क्रिस्टल्स की मदद से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को ट्रेन करना शुरू करती है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होने लगता है। साल दशक फिर लंबे समय बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट फाइनली परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच जाता है। बबाता कॉन्फिडेंट होकर कहती है लगता है हम 10,000 साल नहीं बल्कि 100 साल में ही जीत जाएंगे। लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो जाता है। मैक्स शॉक में आ जाता है। कोई नई टेक्निक नहीं, कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कुछ भी नहीं। वो धीरे से कहता है मेरी डिवाइन बॉडी भी चेंज नहीं हुई और मुझे कोई एबिलिटी भी नहीं मिली। अब उसकी आवाज भारी हो जाती है। अगर मैं जबरदस्ती आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को यूज करने की कोशिश करूंगा तो टेक्निक बनने से पहले ही मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी। अब पहली बार मैक्स पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आता है। इतनी मेहनत, इतना परफेक्ट सेटअप, फिर भी 0 रिजल्ट। और यहीं पर कहानी एक डेंजरस मोड़ लेती है, जहां मैक्स के पास ना क्लियर सोल्यूशन है, ना कोई बैकअप प्लान, सिर्फ एक इम्पॉसिबल टारगेट और खत्म होता हुआ समय। इधर सीन शिफ्ट होता है, जहां एंसेस्टर और स्टार टावर मास्टर आमने सामने बैठे हैं। एंसेस्टर आराम से वाइन पीते हुए मुस्कुराकर कहते हैं लगता है तुम्हारा स्टूडेंट मुश्किल में फंस गया है। लेकिन स्टार टावर मास्टर बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। वो शांत अंदाज में जवाब देते हैं इतनी जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचो। फिर एंसेस्टर खुद ही एक बड़ा हिंट देते हैं जो भी बीइंग परफेक्ट जीन लेवल पर पहुंचता है उसे नॉर्मल यूनिवर्स में एक स्पेशल टेक्निक मिलती है, लेकिन ये मेरा यूनिवर्स है, यहाँ उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसे सिर्फ बीस्ट गॉड वर्ल्ड पर ही डिपेंड करना होगा। और ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगा। लेकिन स्टार टावर मास्टर का रिएक्शन देखो, वो बस कैजुअली बोलते हैं तुम्हारी वाइन काफी अच्छी है, बाद में और देना। एंसेस्टर अंदर ही अंदर चौंक जाते हैं। ये बूढ़ा बिल्कुल भी टेंशन में क्यों नहीं है? क्या इसका स्टूडेंट सच में जीत सकता है? इधर वापस मैक्स वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। स्टार टावर मास्टर कभी ऐसी शर्त नहीं लगाएंगे जो वो हार जाएं। मतलब यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो मुझे जीतने में मदद करेगा। मैक्स अब फिर से ऑब्जर्वेशन शुरू करता है।
वो रियलाइज करता है अब तक वो 2 सेट्स ऑफ टेक्निक सीख चुका है, जिससे उसकी सोल और डिवाइन बॉडी 100x स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन सिर्फ टेक्निक से कुछ नहीं होने वाला। अब मैक्स डीपर सोचने लगता है। इतिहास में बहुत से कल्टिवेटर्स यहाँ आए होंगे। अगर कोई ये चैलेंज पूरा कर पाता तो एंसेस्टर कभी ये बेट नहीं लगाते। अब मैक्स अप्रोच बदलता है। वो पूरे बीस्ट गॉड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगता है। हर स्टैच्यू, हर पैटर्न, हर डिटेल को ऑब्जर्व करता है। और तभी उसे एक रियलाइजेशन होता है, शायद यहाँ सिर्फ बाहर दिख रही टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपनी इनर पावर को भी यूज करना होगा। अब उसका फोकस क्लियर हो जाता है। 64 स्टैच्यूज, 64 पैटर्न्स, यही की है। मैक्स अब उन पैटर्न्स को कंबाइन करना शुरू करता है। धीरे धीरे वो कनेक्शंस देखने लगता है जो पहले इनविजिबल थे। इधर दूर बैठकर ये सब देखते हुए स्टार टावर मास्टर हल्का सा हंसते हैं। एंसेस्टर तुरंत कहते हैं वो बस पैटर्न्स कंबाइन कर रहा है। बीस्ट गॉड पाथ इतना आसान नहीं है। लेकिन स्टार टावर मास्टर बिना कुछ बोले सीधे एंसेस्टर की वाइन उठाकर चलने लगते हैं। एंसेस्टर गुस्से में कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें वाइन दूंगा? स्टार टावर मास्टर हंसते हुए, जब तुम इतने सारे ट्रेजर्स देने वाले हो तो वाइन से क्या फर्क पड़ता है? और अगले ही पल एंसेस्टर शॉक हो जाते हैं। उनके हाथ का ग्लास भी गायब हो जाता है। अब उनका गुस्सा सच में बाहर आ जाता है। इधर मैक्स अब सीरियस मोड में है। वो अपनी रियल बॉडी और रेड सी क्लोन दोनों का इस्तेमाल करता है पैटर्न्स को डीपली समझने के लिए। अब पीसेस जुड़ने लगे थे और फिर मैक्स फाइनली टेक्निक एक्टिवेट करता है, आई एम द यूनिवर्स। लेकिन इस बार ये टेक्निक इवॉल्व होकर एक नए स्टेज पर पहुंच चुकी थी, जहां अब इसे यांग यांग टेक्निक कहते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यही एंड होता है।